हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 31 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 20 सितंबर की है। तो आज की वर्कशीट के अंदर हम लाइट और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका साइंस का चैप्टर नंबर 10 है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो आज हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम इस वर्कशीट के अंदर। तो स्पेरिकल मिरर के भी यहाँ पे हमारे दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। लेट अस कंसिडर अ हेलो स्पेयर ऑफ ग्लास। इफ़ वी कट अ पीस फ्रॉम अ हेलो स्पेयर we get a curved piece. We can make spherical mirror from curved piece. Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors. तो इसने क्या कहा है यहाँ पे, हमसे क्या कहा है कि वो मिरर्स जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्पेरिकल मिरर्स। यानी कि एक आपने मिरर लिया, वो गोल है यानी कि स्पेरिकल है, ठीक है ना, स्पेयर है, स्पेरिकल है। अब इसको आप कट करोगे, ठीक है ना, बीच में से हमने इसको इक्वल पार्ट्स में कट करा तो ये इस तरीके का बन जाएगा कुछ, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। ये बीच का जो इसका सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा, पोल होगा। ये क्या होगा, पी। इसको हम पी से डिनोट करते हैं यानी कि पोल, ठीक है ना। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है इस तरफ का। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे खड़े होके अपनी मिरर में, जैसे आप देखिए मिरर में आपके घर में शीशा होता है, आप अपनी शक्ल कहाँ से देखते हैं, ठीक है ना। ये पीछे क्या होता है, हमारा पॉलिश सरफेस होता है। अब आप शीशा देखोगे, एक तरफ आपको शीशा दिखेगा, दूसरी तरफ लकड़ी लगी होगी, ठीक है ना। तो आप लकड़ी वाली जगह से देखोगे अपना चेहरा या फिर शीशे वाली, ठीक है ना। तो शीशे वाली यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आप अपना चेहरा देख रहे हो। अब आप कौन हो यहाँ पे, आप यहाँ पे कौन हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना। यानी कि आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने देख रहे हो। पीछे क्या होता है, मिरर के पॉलिश सरफेस होता है। अब आगे देखते हैं। अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पेयर इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ होता है, इनवर्ट्स होता है यानी कि बेंड होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा कॉनकेव मिरर। अब अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर आपका इस तरीके से होता है, ठीक है ना, बट इसका पॉलिश सरफेस भी इसी तरफ होता है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी ये वाला होता है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट इसमें भी यहीं पे खड़ा होकर अपनी शक्ल जो है शीशे में देखेगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो इसकी कॉन्वेक्स की डेफिनेशन हो गई। यहाँ से यहाँ तक कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ तक आपकी कॉनकेव की डेफिनेशन होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें दे भी रखे, जैसे आपको अच्छे से समझ आ जाए, मिरर्स एज अ पार्ट ऑफ स्पेयर। यहाँ पे स्पेयर है, ठीक है ना, ये दो स्पेयर है आपका, ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स। अब इनको आप हाफ कट कर दोगे तो एक ये बन जाएगा, ये क्या हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब ये पूरा क्या है, हेलो स्पेयर है हमारा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। और ये पी यहाँ पे पोल है, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर क्या होता है, पोल। अब इसका सेंटर देखिए, ये पूरी एक जैसे हम लाइन खींचें, ये हमारा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। अब यहाँ पे हम बीच में एकदम पोल से एकदम सीधी है, ठीक है ना, ये मेरी ऊपर नीचे जा रही है थोड़ी, बट ये एकदम सीधी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में हमारा पॉइंट हो जाएगा जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, पोल। अब इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा हमारा सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से भी डिनोट करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। अगर आप इसको पूरा कर दो, आप इसको पूरा ऐसे कर दो, ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक सर्कल। अब सर्कल का सेंटर पॉइंट ही इसका सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है ना। बस हमने यहाँ पे इस सर्कल को इरेज कर रखा है, इस सर्कल को हमने यहाँ पे बना नहीं रखा, ठीक है ना। तो सेंटर पॉइंट तो तब भी यही होगा, ठीक है ना। और एक आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपका सेंटर से लेके पोल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से भी, कैपिटल आर से भी शो करते हैं, डिनोट करते हैं। इसके सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बचता है एक हमारा। आप जो ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन क्या है, ये इस लाइन का नाम ही प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। जो ये लाइन जा रही है जिसके ऊपर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेम ही हमारा कॉन्वेक्स मिरर में होता है, इसका भी पोल ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको भी हम पूरा कर देंगे तो सर्कल का सेंटर, इसका सेंटर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि पोल और सेंटर के बीच की जो वो होती है डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस भी इसके अंदर इस लाइन का ही नाम है, ठीक है ना। तो ये दोनों हमने
पढ़ लिया है। अब इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इनकी फुल डेफिनेशन यहाँ पे हमें दे रखी है इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्पेयर, दिस स्पेयर हैज़ अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C. Radius of curvature, the radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. It is represented by the letter R, and the distance PC is equal to the radius of curvature. अब क्या है यहाँ पे लास्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इसके अंदर अच्छे से समझा दिया था इमेज के अंदर। अब यहाँ पे हमारे दो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड हमारा है क्या, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं हम यहाँ पे, सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड आर नोन एज, वो मिरर जिनके रिफ्लेक्टेड वो सरफेस होते हैं वो कर्व होते हैं, ठीक है ना। वो मिरर क्या कहलाते हैं, कर्व मतलब इस तरह के, ये कर्व हो रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हमारा ए है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मतलब एकदम सीधा। स्पेरिकल मिरर यानी कि वो होते हैं ऐसे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। सी है बोथ ए एंड बी, या फिर डी है कोई भी नहीं नॉन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, हमारा कर्व कौन सा इनमें से, ये वाला, और ये कौन सा था, बी, स्पेरिकल। तो इसका साफ सा क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी वाला, स्पेरिकल मिरर्स। सेकंड हमारा यहाँ पे द स्पेरिकल मिरर, the spherical mirror is a part of sphere and sphere has been center of this point is, अब इसको क्या कहता है, इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, सेंटर ऑफ सर्कल, या फिर डी नॉन, कुछ भी नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ये सेंटर की बात हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ए वाला। थर्ड वाला देखते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, स्ट्रेट लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से जाती है स्पेरिकल मिरर में, वो क्या कहलाती है, सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, हमारा फोर्थ वाला लास्ट रहता है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द मिरर, हमें यहाँ पे मिरर आइडेंटिफाई करना है, कौन सा मिरर है। ये मिरर जो इस तरफ बेंड हो, ये मिरर जो इस तरह हो, ये क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स, ये क्या होता है, कॉनकेव। अब यहाँ पे हमारा कॉनकेव वाला कौन सा है, बी वाला। तो सिंपल सी बात है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, कॉनकेव मिरर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसके ट्रू फॉल्स हैं जो कि बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल मिरर्स। बिल्कुल सही बात है, वो मिरर जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्पेरिकल मिरर। तो इसका क्या हो जाएगा, टी, यानी कि ट्रू। सेकंड है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, टी, यानी कि ट्रू। थर्ड है, द रेडियस ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है ना। तो ये भी एकदम सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का ट्रू हो जाएगा। फोर्थ वाला देखते हैं, प्लेन मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर, प्लेन मिरर एक स्पेरिकल मिरर होता है, बिल्कुल भी नहीं, ये कब से होने लग गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था पीछे, प्लेन मिरर इस तरीके के होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, स्पेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर हमारा कुछ इस तरीके का होता है, प्लेन होता है जो कि, और ये कर्व में होते हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते। अब इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ वाला, कॉन्वेक्स मिरर इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर, ठीक है ना। इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो है स्पेरिकल मिरर का टाइप नहीं होता, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड इसका टाइप ही कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। तो ये यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। मैं आपको एक और बार इनके सबके आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट वाले का हमारा यहाँ पे आएगा ट्रू, सेकंड में भी हमारा क्या आएगा, ट्रू, थर्ड में भी हमारा ट्रू आएगा, फोर्थ और फिफ्थ में हमारा क्या आएगा, फॉल्स, यानी कि ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है ना। तो जो हमारी आज की वर्कशीट थी वो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी जो अगली इसी की सेकंड जो वर्कशीट आएगी, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 2,
वर्कशीट नंबर 32 साइंस की। तो उसके अंदर मैं दोबारा आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा और भी नई टर्म्स आने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा फोकल लेंथ, ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं, वो भी आगे हम करेंगे। तो आपको उसमें दोबारा रिवाइज हो जाएगा तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वर्कशीट जो है वो सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आज की इस वाली वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।